नमस्कार दोस्तों, साथियों। कल की प्रसंग में सुने थे चरवाहा के संबंध में। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, गौ गोचर जह मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। मन की बस्ती खाली, सरकार जनगणना किए, घर गणना किए, किंतु मन और दिल का गणना नहीं किए हैं। वह मन और दिल का गणना संत महापुरुषों के ही माध्यम से होता है। जिस प्रकार दूध में बिना जोरन दिए हुए दही नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यह मन अंतर हृदय में जब तक गुरु ज्ञान की दीक्षा नहीं मिलेगा तब तक ये जहाँ का तहीं पड़ा हुआ रहेगा। बस्ती मन का बस्ती खाली रहेगा। ये मन और दिल का गणना नहीं हुआ। इसलिए संत सरोवर गंग जल तेहि पखारहूँ अंग, सो दहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। कोई कहता है कि हम बेटा मेरा बात नहीं सुनता है, बेटी मेरा बात नहीं सुनता है, धर्म पत्नी नहीं सुनती है, धर्म पत्नी की बात पति नहीं सुनता है। ये नहीं सुनने की आखिर कारण क्या है? जिस घर में कोई रहे ही नहीं, घर को अगर पुकारा जाए, कहा जाए तो कौन सुनेगा? घर में कोई है नहीं, आवाज कौन सुनेगा? यह मन जब कहो उस देश की बतिया, जहां होत न दिन रतिया। ये मस्तिष्क जो है वह देश है जहां नहीं तो दिन होता है, नहीं रात होता है। जब भी सिंदूर दिया जाता है तो मस्तिष्क में ही दिया जाता है। दसम द्वार में, नवम द्वार खाली पड़ा है। यह मन शादी विवाह के बाद दुल्हा का मन चले जाता है, दुल्हन में प्रवेश कर जाता है। दुल्हन का मन दुल्हा में प्रवेश करता है। फिर वही मन बाल बच्चों में रमन करने लगते हैं। वही मन कभी सास ससुर एवं प्रकार से मन पसर जाता है। यह मन खाली पड़ जाता है आत्मा। इसलिए यहाँ पुकारने से, आवाज देने पर भी नहीं सुनता है। यह वापस लौट करके आता है कब? अपने घर में 10-20 साल तक के चक्र में रमन मन जो करता है, संसार के चक्रव्यूह में चारों तरफ से ठोकर खा करके जब मन देख लेता है कि अब मेरा धर्मपत्नी भी हमसे मतभेदी, बेटा से मतभेदी, भाई भाई से मतभेदी, कुटुंब परिजन से, सारे ही तरफ से जब मन पसरा हुआ मन लगाव जब टूट जाता है, तब वह मन पुनः जब घर में वापस अंतर हृदय में जब प्रवेश करता है, आत्मा, मन और दिल। आत्मा तो विद्वान है, इसलिए विद्वान है, वो परमात्मा की अंश है, उसको तो लेना देना है भी कुछ नहीं। वो अजर अमर अविनाशी है। तब आता है घर में, कोई घर अगर बंद रहे, कोई रहे ही नहीं उसमें, तो कितना गंदगी पड़ा रहेगा उसमें। मकरा कीड़ा मकोड़ा की बास हो जाएगा। जब वापस आता है इस अंतर भवन में, हृदय में वास करता है मन और दिल,
बहुत गंदगी पड़ा हुआ रहता है। उसी गंदगी को सफा सुथरा करते हुए अंत गति को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जवानी में कभी अंतर हृदय को सफा करने की चाह किए ही नहीं, संत महापुरुषों की संगति में गए नहीं। यह इसीलिए जिस घर में घर खाली हो और कोई अवैध सामान ला करके रख दे तो क्या पता लगेगा घर को। इसलिए दारू, गांजा, भांग, शिखर, गुटखा सारे ही बुराई ला करके इसमें रखा चला गया और ये घर को झरझर बन गया। आज पुनः वापस जब लौट करके आए तो घर का दृश्य का नज़ारा चारों तरफ से बिखरा पड़ा हुआ, उसी को समेटने उसारने में समय एक तो जवानी में बनाने में लगा, बनाए और फिर उसको छोड़ करके बाहर चले गए और फिर उसका सब व्यवस्था विधि का सही न होने के कारण फिर उसको सुधार में हम लोग लगे रहते हैं। तब मन जब वापस आता है तब मन और दिल दोनों बातचीत करता है अपनी अंतर आत्मा के साथ कि आज हम लोग जो निकले सफर यात्रा में पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के साथ बाल बच्चों के, कितना हम लोग अनैतिक विचारधाराओं के तहत कितने पर जुल्म ढाए, कितने को परेशान किए, तबाह किए। आज सारे पाप और गुनाह का पोट लेकर के आप थक हार करके बैठ गए, वही आत्मा मन और दिल का गणना करते हुए अंतगति को सुधार दिए। अंत एक गलती से होता क्या है, श्रवण कुमार की धर्म पत्नी एक हंडी में दो पेट नहीं बनवा करके एक में निर्मल खीर अपने पति देव स्वामी को भोजन के लिए और एक में खट्टा महीर अपने सास ससुर के लिए, तो आज यह 4 व्यक्तियों का अंत नहीं होता। एक गलती मन और दिल को एक न होने के कारण 4 श्रवण कुमार तो मारे ही गए, साथ ही साथ माता पिता का अंत गति प्राप्त हुआ, उसके उपरांत राजा दशरथ की दुर्गति हुआ, छोटा गलती के कारण ही। इसलिए माताओं और बहनों सभी से नम्र निवेदन है, परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होंगे, संग न चल कऊ तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के खातिर हेर न कऊ बहु के तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। अंतर हृदय को में दीपक, ज्ञान की दीपक की रोशनी का जरूरत है, आत्मज्ञान की जरूरत है। आज हम लोग एक दूसरे से मतभेदी करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा द्वेष रखते हैं। आखिर पुरुष के जीवन से ही स्त्रियों का जीवन का निर्माण हुआ है। घृणा करना है तो अपने आप से, अपने बुराइयों से घृणा करने की जरूरत है। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, निंदक निहरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन सावन बिन पानी, निर्मल करे सुवाय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।